किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों को बर्बाद करने वाली रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा न देने वाली कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों को और अधिकारियों को मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों को बर्बाद करने वाली रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। खराब हुई फसलों का मुआवजा बीमा कलान न देने वाली रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों का बीमा क्लेम न देने वाली कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा न देने वाली बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। आ जाओ महाराज जी, आ जाओ। एक मिनट रुक जाओ। वकील है ये मेल बताओ क्या है। पेंडिंग लोकलाइज क्लेम फॉर खरीफ 2022 फार्मर डिस्ट्रिक्ट भाई खरीफ के पैसे 22 के बकाया है ना। ये डायरेक्टर ने मेल कर रखी है बीमा कंपनी को। ये भी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने पंचकुला से मेल कर रखी है बीमा कंपनी को। ये भी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने मेल कर रखी है बीमा कंपनी को। किसानों को गुमराह कर रही है बीमा कंपनी और अधिकारियों को गुमराह कर रही है। वो कहती है हमने सभी पैसा दे दिया है 21, 22, 23 का, और लेकिन ये बहुत सारे किसानों का ऐसा ही बकाया पड़ा है। इसलिए हमारी मांग है इस बीमा कंपनी का ब्याज समेत किसानों को दिलवाया जाए। और इसने किसानों के साथ भी और अधिकारियों के साथ भी झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, ठग्गाठोरी की है। 420 का मुकदमा दर्ज हो। आज इन्होंने बहुत सारे किसानों के पैसे 1-1, 1.5-2 साल रख के तक उल्टे भेजे हैं। उसके वो क्लेम देना चाहिए, प्रीमियम वापस दे दिया, वो भी पैसा नहीं मिला। वो गलत भेज रखे। इनको पेनल्टी लग रही है। इनके खिलाफ केस भी फाइनल हो रही है। अभी दोया के खिलाफ हुए, उन्होंने गुमराह कराया कि उन्होंने हमारे तो बीमा ही पैसे नहीं दिए। अभी लेटेस्ट 2 मेरे पास उदाहरण है, चंदर और राम कुमार एडी दमकन के हैं। वो अभी कंज्यूमर कोर्ट ने इनको पेनलाइज कराया है। अभी ये गुमराह करने के उसमें ये झूठ बोल रहे थे, हमारे को बीमा ही नहीं आया, हमारे पास बीमा नहीं आया। बिल्कुल बीमा प्रॉपर आ रहा था क्योंकि ओबीसी बैंक पीएनबी में मर्ज हो गया। वो कागज दब गए, वो कागज का डे तो इन्होंने बीमा ले रखा था और दिए इन्होंने। बहुत सारे किसान देख लो रिलायंस बीमा कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों का बीमा क्लेम रखने वाली कंपनी रिलायंस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो। बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हाँ फोटो लेना। बीमा कंपनी ने फ्रॉड किसानों के साथ कई तरह से किया। एक तो फ्रॉड ये किया, जहाँ फसल खराब होगी जिन किसानों की, उनका 1.5 साल के बाद प्रीमियम वापस कर दिया, जबकि खराब होने के बाद तो अगर दिक्कत है तो ये बताइए इसमें ये दिक्कत है। और कुछ किसानों का ऐसा है 2021 में क्लेम दे दिया बीमा कंपनी ने, और वो कई बैंक आपस में एक दूसरे में मर्ज हुए थे। सवाल जी ज्ञापन दिया है। देखिए जो आज ज्ञापन दिया गया है सुप्रीडेंट को यहाँ एसडीएम कार्यालय में, वो इसलिए दिया गया है कि किसानों के 2021 के खरीफ, 2022 के और 23 के खरीफ और रबी के 3 साल के वो पेंडिंग पैसा पड़ा है
रिलायंस बीमा कंपनी है उसने किसानों के साथ फ्रॉड कर दिया है, कई तरह से फ्रॉड किए हैं। एक तो बहुत सारे किसानों के जिनकी फसल खराब हो गई थी, 1.5 साल के बाद उनका प्रीमियम वापस कर दिया, जबकि बीमा क्लेम देना चाहिए था बीमा कंपनी ने। और बार बार यहाँ इस विरोध को लेके यहाँ गोहाना एसडीएम कार्यालय में पीछे 200 दिन तक धरना चला। यहाँ से मुख्यमंत्री भी आए और मोहनलाल बड़ौली जी भी यहाँ आए और आश्वासन दिया कि हम आपका पाई दिलवाएंगे। और लेकिन उन मुख्यमंत्री ने भी कार्रवाई की। लेकिन ये बीमा कंपनी, रिलायंस बीमा कंपनी इतनी बदमाश और झूठी कंपनी है, इनने सरकार को झूठे आंकड़े पेश कर दिए कि हमने किसानों को पेमेंट कर दिया, कोई बकाया नहीं है, जबकि हमारे पास सबूत के तौर पे बहुत सारी 3-4 मेल कर रखी हैं। डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बीमा कंपनी को इन किसानों का पेमेंट कर दीजिए, लेकिन आज तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है। आज हम चेतावनी देते हैं और 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इन किसानों का ब्याज समेत पैसा और कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज नहीं होती है 420 की, तो एक बड़ा आंदोलन करने में हम विवश होंगे। अगर बात करते हैं गोहाना तहसील की, कितने किसानों की पेमेंट बाकी है, कितने पेमेंट की होगी? देखिए, ये गोहाना तहसील की बात नहीं है, पूरा सोनीपत जिले की बात है, जिसमें सारे ब्लॉकों का पैसा है, हजारों किसानों का बकाया पैसा है। और अब ये मीटिंग SLG कभी DLMC में चली जाता है ये मामला, कभी SLGC में चला जाता है, लेकिन बात कहीं नहीं बनती। अब दोबारा से SLGC में जैसे सुना है कि ये मामला चला गया है। हमारा अनुरोध है डायरेक्टर एग्रीकल्चर से भी कि किसानों का तुरंत समाधान करवाए और ब्याज समेत पैसा दिलवाए और बीमा कंपनी के ऊपर FIR दर्ज करवाए, क्योंकि इसने कृषि विभाग के अधिकारियों को भी गुमराह किया, झूठ बोला है और किसानों का भी बड़ा नुकसान किया है। कितने बनता होगा? 80 कितने बनती है? देखो, वो एग्जैक्ट राशि तो नहीं है, लेकिन ये करोड़ों में राशि बनती है। और करोड़ों रुपये जब बीमा कंपनी 4 साल से कुंडली मारे बैठी है तो इसका ब्याज ही बहुत बन जाता है। 21-22 का? हाँ, 21 का भी है, 22 का भी है, 23 साल का, 3 साल का है। और तरह तरह से फ्रॉड किया है। कई किसानों का तो ये कोई कारण नहीं बता रहे किस कारण से। और कई किसान तो ऐसे हैं 2000 खरीफ 21 के जिनका बीमा कंपनी ने क्लेम भी भेज दिया था, लेकिन बैंक एक दूसरे में मर्ज हो गए थे, IFSC कोड बदल गए थे। लेकिन उसके बाद हमने 10 बार आधार कार्ड दे लिया, 10 बार IFSC कोड दे लिया। बीमा कंपनी को एक बहाना पा रहा है, हमने तो कर दिया था वो ऐसे, यानी कि ये बिल्कुल फ्रॉड कर रही है, बिल्कुल गलत कर रही है। किसान मरने के लिए तैयार है, बीमा कंपनी और सरकार सोई बैठी है। ज्ञापन दिया है टीम को? देखिए, 2021, 22, 23 3 साल का ये बीमा राशि है जो कि रिलायंस कंपनी के तहत उसने देनी है। और आपको बता दें कि सोनीपत जिले के 3300 किसान ऐसे हैं जिनमें राशि भटके जानी है और लगभग 300 करोड़ के आसपास ये पैसा बैठता है। किसान बेचारा धरना लगा के पीछे 2 दिन धरना आया, तहसील के अंदर चला। उस टाइम पे खट्टर साहब भी आए थे, मोहन बड़ौली भी आए। कभी DC के मार्क कर दी जाती है, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लागू भेज दी जाती है, लेकिन किसान को पैसा अब तक नहीं मिला है। किसान बेचारा दर ठोकरे खा रहा है। आज किसको ज्ञापन सौंपा है? अब एग्रीकल्चर जो हमारा सबसे बड़ा अफसर है उसने रिलायंस कंपनी को भेजा है। अगर जल्दी से जल्दी ये बीमा दे दे ठीक से, ना तो फिर दोबारा से ये बीमा के लिए हमें संघर्ष तैयार करेंगे।